सभी सनातनियों और भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज 9 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को संपूर्ण भारतवर्ष में नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये नाग पंचमी है क्या, ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, नाग पंचमी में किसकी पूजा की जाती है और इस पूजा का क्या फल मिलता है। हमारे सनातन धर्म में नागों की पूजा पहले से ही की जाती है। नागों को देवता के समान माना गया है। कहीं नागों को आपने भगवान शंकर जी के गले का हार के रूप में देखा, तो कहीं भगवान विष्णु के सैया के रूप में हमारे नाग देवता दिखाई देते हैं। तो समुद्र मंथन के समय नाग देवता को रस्सी के रूप में भी आपने देखा होगा। आखिर इनकी पूजा क्यों की जाती है, ये कब मनाया जाता, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। श्रावण मास जो कि भगवान शंकर को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर के गले का हार के रूप में है, इसलिए भगवान शंकर जी के साथ नागों की पूजा का भी विधान है। तो श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है, उसमें नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आपको ठीक आज से 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प आकर के डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने इस बात की चर्चा अपने सभा के ब्राह्मणों से, पंडितों से किया, तो सभी ने कहा भैया ऋषि का श्राप है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लिहाजा आप भागवत की कथा कीजिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने एक विशाल यज्ञ शुरू किया, जिसमें सभी सर्पों को यज्ञ में बलि दी जाए, आहुति दी जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी वेद मंत्रों के द्वारा नागों की आहुति दी जाने लगी। इधर तक्षक नाग इस यज्ञ की डर से समुद्र में जा छिपा। सब कुछ तक्षक नाग के ही लिए हो रहा था, इसलिए जब तक्षक नाग आया नहीं यज्ञ में, तो लिहाजा जन्मेजय ने इस यज्ञ में और शक्तिशाली मंत्रों का आह्वान करा करके तक्षक नाग को भी मजबूर कर दिया इस यज्ञ में आने के लिए। मंत्रों के कारण तक्षक नाग भी खिंचा चला आया और तक्षक नाग ने देवताओं से प्रार्थना करी कि आज अगर मैं यज्ञ में आहुति मेरी दी जाती है तो ऋषि का श्राप व्यर्थ चला जाएगा, और श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए तक्षक नाग ने देवताओं से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। सभी देवताओं ने जरत्कारु ऋषि और आस्तिक मुनि से प्रार्थना किया और निवेदन किया कि वे इस यज्ञ को बंद करवाएं, जिससे तक्षक नाग के साथ साथ में समस्त नागों की, सर्पों के प्राणों की रक्षा हो। जरत्कारु और आस्तिक मुनि ने देवताओं के प्रेरणा, आज्ञा और अनुरोध से इस यज्ञ को बंद करवाया, जिससे
सिर्फ तक्षक नाग ही नहीं बल्कि समस्त नागों के प्राणों की रक्षा हुई। और इस तरह जो ऋषि का श्राप था वो व्यर्थ होने से रहा और विधि के विधान अनुसार श्रापवश राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु और उससे पहले भागवत की कथा सुनने से परम गति मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमारी कुंडली में नवग्रहों के साथ साथ में 2 ग्रह राहु और केतु के रूप में सर्पों को देखा जाता है। राहु और केतु के कारण प्रत्येक जातक के, प्रत्येक मानव की कुंडली में काल सर्प योग बनता है। सनातन धर्म के अनुसार राहु को सिर और केतु को धड़ के रूप में देखा गया है, माना गया है। और इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण काल सर्प योग बनता है, जिसके निवारण के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि में नाग पंचमी में नागों की पूजा की जाती है। क्योंकि नाग देवता भगवान शंकर के गले का हार हैं, इसलिए इस कारण जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जो कि बड़ा ही पावन माना जाता है। और सर्पों की पूजा भगवान शंकर का अभिषेक करने से समस्त जो कष्ट उनका निवारण होता है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से काल सर्प योग का पूजन है। इस दिन नागों की पूजा होती है जोड़े में, और नागों की पूजा करके उनका अभिषेक करके उसे प्रभावित किया जाता है। और प्रवाहित करने के बाद भगवान शंकर के प्रसाद से काल सर्प जो दोष कुंडली में होता है उस दोष की निवृत्ति होती है। और इस तरह काल सर्प योग हमारे सनातन धर्म में हमारे धर्म प्रेमियों के द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि काल सर्प योग कुंडली में एक दोष होता है, इसलिए इस दोष के निवारण के लिए प्रत्येक वर्ष काल सर्प योग की निवृत्ति के लिए नाग पंचमी को अभिषेक शंकर भगवान का और सर्पों की पूजा प्रत्येक वर्ष की जाती है। क्योंकि सुख शांति बनी रहे, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में इसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह ये काल सर्प दोष निवारण के लिए नाग पंचमी का पूजन, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिले।